अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी गाइड और ट्विटर हूँ लर्न लैब बाय फ़ाइज़ा पर। यहाँ हम सीखेंगे, सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आईसीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक से पास होते हैं तो वो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं वो आगे आईसीएस करने का सोचते हैं। आईसीएस के बच्चों 3 ग्रुप हैं, आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैटिस्टिक्स, आईसीएस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आईसीएस फिजिक्स जो है, फिजिक्स के में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बच्चे, वो हैं फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स। और आईसीएस स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर और मैथ। आईसीएस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स। ये है बच्चों स्टैटिस्टिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसमें फर्स्ट ईयर की स्टैट्स में कितने चैप्टर हैं और इस बुक का रिव्यू करते हैं। बच्चों स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पेज पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि स्टैट्स के 9 चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थर्ड चैप्टर है मेजर ऑफ लोकेशन। फोर्थ चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। 5 चैप्टर है इंडेक्स नंबर। 6 है प्रोबेबिलिटी। 7 रैंडम वेरिएबल्स। 8 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और 9 चैप्टर जो है वो है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बच्चों चैप्टर्स के हम लोगों ने नाम देखे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन चैप्टर्स में क्या है, इन चैप्टर्स में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग बच्चों चैप्टर्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर को लॉन्ग के लिए तैयार करना है और किस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है बच्चों, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की बुक है हम लोग ये भी इसमें देखेंगे कि ये मुश्किल है या फिर आसान बुक है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। चलो अब हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों, इसमें स्टैट्स की डिफाइन है, स्टैट्स के यूजेस हैं, लिमिटेशन है और क्या नाम है स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स के बारे में बताया गया है, वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है। और जो एक ही एक्सरसाइज है और वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो भी एक्सरसाइज है, लॉन्ग के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो सारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है और उसमें डिफाइंस को, हर टॉपिक के डिफाइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेपर के लिए। और ये चैप्टर 1 जो है वो बहुत इजी चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर देखें बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ग्राफ्स को सीखेंगे कि ग्राफ्स को किस तरह से बनाना है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई डायग्राम। ये बच्चों ग्राफ्स के ऊपर क्या नाम है डिपेंड करता है। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं। और इसके अलावा इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को किस तरह से बनाना है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो इनमें ये भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर में से, एक आधा लॉन्ग भी आ जाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आगे जब चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपके साथ हिस्टोग्राम की एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। आगे देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है जो कि है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन में बच्चों एवरेज के बारे में बताया गया है, एवरेज की टाइप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एवरेज, टाइप्स ऑफ एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इनमें से बच्चों इन टॉपिक्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो इस चैप्टर को लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है। और वैसे ये बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे नेक्स्ट बच्चों चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 2 मेजर ऑफ लोकेशन। आगे अब हम लोग पढ़े मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मस्ट आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर टॉपिक को, अगर हर टॉपिक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप लोग इजीली इसको भी कर लोगे। ठीक है, इजी चैप्टर है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है इंडेक्स नंबर। अच्छा, इंडेक्स नंबर बच्चों क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग टीवी में न्यूज़ पे देखते हैं कि आज पाकिस्तान का इंडेक्स कम हो गया है, कल पाकिस्तान का इंडेक्स ज़्यादा हो गया था। तो स्टैट्स में एक चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर के ऊपर भी मुश्तमिल करता है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स में से भी लॉन्ग आ जाता है।
लेकिन कुछ बच्चे इसमें से लॉन्ग नहीं करते, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बच्चे जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में से लॉन्ग तैयार करते हैं, इस चैप्टर को ज़्यादातर ना शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। तो इंडेक्स नंबर की भी डिफाइंस करनी है। अच्छा बच्चों, स्टैट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स की डिफाइन को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि स्टैटिस्टिक्स में बच्चों जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर डिफाइंस के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर डिफाइंस ही पेपर में पूछी जाती हैं। तो क्या नाम है, डिफाइंस को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो अगर आप लॉन्ग को तैयार कर लेंगे तो शॉर्ट भी इजीली तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 को मैं बाद में डिस्कस करूँगी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स के साथ। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 7 है बच्चों, इसमें से सिर्फ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता। रैंडम वेरिएबल्स में से भी डेफिनेशंस और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट के लिए ही तैयार करने होते हैं, लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करते। तो ये भी बहुत बहुत ही आसान चैप्टर है। आगे हमारे पास बच्चों आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 है, 8 है और 9। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 8 हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर नंबर 9 है बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बच्चों, इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में है ये तीनों चैप्टर्स, और इन तीनों चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, और इसको हम लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना होता है और लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो ये थे बच्चों, क्या नाम है, मैंने आपको चैप्टर्स में से जो मतलब कि मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह हर चैप्टर की मतलब कि डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, हर एक्सरसाइज की, हर टॉपिक की, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, चैप्टर्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है फार्मूलाज़ की, क्योंकि बच्चे ये देखते हैं कि क्या नाम है, आईसीएस में आईसीएस स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक डिफ़िकल्ट है ग्रुप जो है। तो बच्चे क्या नाम है, स्टैट्स की बुक इसलिए नहीं रखते कि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं और उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, वही बात कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपके जो फार्मूलाज होते हैं वो भी आपको आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये इसमें होता है कि हर क्या नाम है जो फार्मूला होता है उसका ग्रुप में अनग्रुप में देखना होता है, तो फार्मूला ईजी होते हैं। बाकी सेकंड बात ये थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो यही बोलते हैं कि स्टैट्स मैथ्स की जैसी है। ठीक है, स्टैट्स में भी मैथ्स की तरह होता है, मैथ होता है, लेकिन क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स मैथ से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। और मेरा ये कहना है कि जो स्टैट्स है वो इजी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू मैथ, बिकॉज स्टैट्स में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर डिफाइंस पर मुश्तमिल होते हैं, तो बच्चे वो इजीली याद करके मतलब के मार्क्स ले लेते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इजी हैं। फर्स्ट ईयर की जो स्टैट्स है ये तो इजी है। ठीक है, उसके अलावा स्टैट्स कंक्लूजन अब ये निकलता है कि क्या स्टैट्स इजी है या फिर मुश्किल है। तो मैं ये बोलूँगी कि स्टैटिस्टिक्स इजी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग आईसीएस करना चाह रहे हैं और आईसीएस स्टैट्स करना चाह रहे हैं तो आप लोग आईसीएस स्टैट्स करें। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।